Tabuk expedition. Ninth year of Hijrat, and Holy Prophet's complete hold over almost all the Makkah, Medina and Arabia. All right? ओके अब तबूक एक्सपेडिशन में क्या हुआ कि ये तबूक एक जगह का नाम है, नंबर 1। नंबर 2, आपने याद रखना है कि ये वाला एक्सपेडिशन या ये वाली वॉर करने जो होली प्रॉफिट जा रहे थे, दिस वाज अगेंस्ट द रोमन्स, दिस वाज अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। किताबों में लिखा हुआ आएगा रोमन्स, क्रिश्चियंस, बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन वाज द एम्पायर एंड रोम और सीरिया वर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ दैट बिगर एम्पायर। समझ आ गया आपको? तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने इस बात से। एक ही चीज़ है, सीरिया भी वही बात हो गई, रोम भी वही बात होगी, क्रिश्चियंस भी वही बात होगी और बाइजेंटाइन भी सेम है। क्लियर? ऑल राइट। अच्छा, अब ये जो तबूक है, तबूक जो है वो बेसिकली तकरीबन नियर द बॉर्डर्स ऑफ अरेबिया एंड सीरिया है। क्लियर हो गया? अच्छा, लेट्स बिगिन। अच्छा, अब बैकग्राउंड के अंदर बच्चों आप लोग थोड़ा सा ये लिख सकते हो कि जो बैटल ऑफ मुता थी ना, वो तकरीबन मुसलमानों ने जीत ली थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी इसको नहीं मानती थी। They thought that it was kind of an undecisive battle, and they decided to sort of end up the battle which they started, जो battle of मुता थी, उसको conclusion देने के लिए they will attack on Muslims. When Holy Prophet found out कि वो रोमन हेराक्लियस जो है, जो वहाँ का सीजर है, वो इतनी बड़ी आर्मी, 1 लाख की आर्मी वो वहाँ जमा कर रहा था. So about 100,000 men's army is being accumulated near the borders of Arabia near Tabuk. होली प्रॉफिट ऑल्सो मेड एन आर्मी, और इस दफ़ा होली प्रॉफिट ने जो आर्मी बनाई वो 30,000 मैन की थी. सो आप देख लो, 313 से मुसलमान शुरू हुए थे. 313 से आज इन द 9th ईयर ऑफ हिजरत हम कितने हो चुके हैं? वी आर नाउ 30,000 पीपल. So Holy Prophet gathered about 30,000 people, and before he could start the march, he had to talk to the people and he had to ask for donations. तबूक एक्सपीडिशन के डोनेशंस इंपॉर्टेंट हैं. डोनेशंस क्यों मांगे होली प्रॉफिट ने? होली प्रॉफिट ने इसलिए डोनेशंस मांगे कि तबूक एक्सपीडिशन का जो टाइम था ना, वो बहुत ही गर्मी का वक्त था, फैमाइन इन हिजाज था, ठीक है, और पानी की काफ़ी ज़्यादा स्कर्सिटी थी, पानी इतना खुला अवेलेबल नहीं था. अच्छा, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, फैमाइन था, हालात फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे मदीना के नहीं थे. एक और रीज़न क्या था कि प्लकिंग ऑफ डेट्स का सीज़न था. एक बहुत बड़ा ज़रिया मुआश और प्रोफेशन मदीना के लोगों का ये था कि वो डेट फार्म्स होते थे, और ज़ाहिर है वो डेट्स को जो है वो ट्रेड किया करते थे. उनका वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ इनकम वॉज सो. और जो लोग थे, जो लीडर्स थे ट्राइब्स के, उनके जो नीचे काम करने वाले लोग थे, उन सब की ड्यूटी हुआ करती थी कि प्लकिंग सीजन में डेट्स प्लक करनी होती थी. सो बहुत से लोग जाने के लिए मुश्किल टाइम था उनके जाने का, क्योंकि प्लकिंग सीज़न था ना, तो अपने प्रोफेशन को छोड़ के जाना मुश्किल था. दूसरा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी. तीसरा, वैसे ही हालात अच्छे नहीं थे. वेल, और इस साल को ईयर ऑफ स्ट्रेटनेस भी कहते हैं इस वजह से. वेल, क्या हुआ कि होली प्रॉफिट ने डोनेशंस मांगी. जब होली प्रॉफिट ने डोनेशंस मांगी तो जॉक लोगों ने डोनेशंस दी. बहुत डोनेशंस होली प्रॉफिट को मिली, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान ने 100,000 दिनार्स और 300 कैमल्स लेडन विद ऑर्नामेंट्स चीज़ें उनको दिए, होली प्रॉफिट को, मुसलमानों को डोनेट किए. हज़रत उमर ने हाफ ऑफ हिज बिलोंगिंग्स डोनेट कर दी. हज़रत अबू बकर ने ऑल हिज बिलोंगिंग्स, एवरीथिंग ही डोनेटेड. देन विमेन ऑल्सो केम विद देयर ज्वेलरी, विद देयर ऑर्नामेंट्स, एंड दे ऑल्सो डोनेटेड. So with the lot of donations that Holy Prophet had, he gathered an army of about 30,000 men, and he moved towards the border nearing Syria. अच्छा, अब जब वो सीरिया के करीब जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आती है हिजाज. हिजाज के प्रोविंस से बाहर निकल के आती है, उस जगह का नाम है हिजर. ये वो जगह है जहाँ समूद की कौम पे अल्लाह ताला ने अजाब भेजा था. होली प्रॉफिट के लोगों ने पूरा जो उनका कैंप था, उनका पूरे 30,000 के लोग थे, दे हैड टू कैंप ना. जब वो ट्रैवल कर रहे होते थे, 4-5-10 दिन का अगर ट्रैवल था, तो वो कैंप कर के आगे जाते थे. सो वहाँ पे जब उन्होंने कैंप किया तो होली प्रॉफिट के कंपेनियंस ने वहाँ से पानी पीने की कोशिश की और वज़ू करने की कोशिश की, तो होली प्रॉफिट ने उन्हें मना किया. होली प्रॉफिट ने कहा कि ये हिजर का इलाका है, यहाँ पे अल्लाह ताला का अजाब आ चुका है, इसलिए आप यहाँ से पानी नहीं पियेंगे, ना आप यहाँ पे वज़ू करें. खैर, उसके बाद बारिश हो गई और काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया और मसला ख़त्म हो गया.
गया. देन दे मूव्ड अहेड. अच्छा, अब वो आगे को भी जा रहे थे तो उनको ये खबर आई कि वो पूरी की पूरी आर्मी जो हेराक्लियस ने रेडी की थी, अबाउट 100,000 मैन, वो डिस्पर्स हो गई, वो वापस चले गए, वो रिट्रीट कर गए. सो अब होली प्रॉफिट बजाय इसके कि आगे मूव करते और सीरियन बॉर्डर की तरफ जाते, उन्होंने वहीं पे कैंप कर लिया जो कि तबूक का इलाका है. वहाँ पे वो कैंप कर लिया और उन्होंने कहा वो यहीं से अब वापस चले जाएंगे. 20 डेज तकरीबन होली प्रॉफिट तबूक में रहे. वॉर डिड नॉट टेक प्लेस. होली प्रॉफिट केम बैक आफ्टर 20 डेज. मगर उन 20 डेज का होली प्रॉफिट को फ़ायदा बहुत हुआ, जो आप एज सिग्निफिकेंस लिख सकते हो अपने आंसर्स में. सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक एक्सपेडिशन लिख सकते हो, या आउटकम्स ऑफ द बुक एक्सपेडिशन लिख सकते हो, या इंपॉर्टेंस ऑफ द बुक एक्सपेडिशन में आप लिख सकते हो. उसमें आप सबसे पहले तो ये लिखोगे कि वॉर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मुस्लिम्स इफ़ देर इज़ नो रीज़न. अब ऐसे नहीं था कि वो वापस चले गए फिर भी मुसलमान आगे जो है वो उनसे लड़ने के लिए जो है वो सीरियन बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उनसे फाइट करें. मुसलमान जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो रिट्रीट कर गए तो होली प्रॉफिट ऑल्सो सेड कि लेट्स लीव इट. सो वॉर इज़ नॉट द क्रक्स ऑफ मैटर. वॉर इज़ नॉट essential if there is no cause. सो सबसे पहले तो ये. दूसरा आप लोग उसमें एक ये लिख लेना, वो हिजर के वाले इलाके का इंपॉर्टेंस लिख लेना कि होली प्रॉफिट ने अपने कंपेनियंस को बताया कि जिन कौमों पे अजाब आ जाता है उनके नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत नहीं है, और वी डोंट हैव टू फॉलो देम और वी हैव टू अवॉइड देम. बेसिकली होली प्रॉफिट अवॉइडेड स्टेइंग इन दैट प्लेस, हैविंग वाटर फ्रॉम दैट प्लेस. वो लिख देना. और तीसरा लिख देना दैट द 20 days द होली प्रॉफिट स्टेड एट द बुक. वहाँ पे होली प्रॉफिट मेड मैनी ट्रीटीज़, मैनी पीस ट्रीटीज़ विद द पीपल अराउंड, जहाँ जिनमें बहुत सारे क्रिश्चियन ट्राइब्स थे, क्योंकि वो सीरिया के बॉर्डर के करीब जगह थी ना. सो वहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन ट्राइब्स भी थे. सो बहुत से क्रिश्चियन ट्राइब्स के साथ होली प्रॉफिट ने पीस ट्रीटीज़ की और बहुत से लोग अपने अलायंस में लेके आए. यानी कि अपना जो होली प्रॉफिट का ग्रुप था, ग्रुप ऑफ कंपेनियंस या ग्रुप ऑफ इस्लाम था, वो तबूक एक्सपीडिशन की वजह से और ज़्यादा एक्सपैंड हो गया. So I come to a conclusion of the answer. I hope you are very, very clear about the reason, the background, the main events and the conclusion.